हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज गार्डन। मैंने अपने चैनल का नाम चेंज कर दिया है। पहले इस चैनल में केवल मैथ्स की वीडियोस होती थी, पर अब इस चैनल में आपको ऑल द टॉपिक्स रिलेटेड वीडियोस अवेलेबल मिलेगी। इसीलिए मैंने इस चैनल का नाम चेंज करके नॉलेज गार्डन रखा है। तो आइए चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि एटॉमिक नंबर से आप वैलेंसी कैसे निकाल सकते हैं। तो वैलेंसी निकालने के लिए आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप सभी एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर को याद कर लीजिए। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो अब हम इस वीडियो में 1 से लेकर 20 एलिमेंट्स के वैलेंसी को निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ एटॉमिक नंबर। तो अब देखिए, अब हम सबसे पहले ऑक्सीजन की वैलेंसी निकाल कर देखते हैं कि वैलेंसी को कैसे निकाला जाता है। तो हमें ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर पता है कि वो 8 है। तो अब किसी भी एलिमेंट में उसका जो ऑर्बिट होता है, जैसे कि ये ऑक्सीजन है, इसका एक ऑर्बिट होगा, फिर एक ऑर्बिट होगा, ऐसे करते करते इसके बहुत सारे ऑर्बिट होंगे। तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें, यानी कि अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट, अगर हम किसी भी ऑर्बिट में इसके इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करेंगे तो इससे हम इस एलिमेंट की वैलेंसी निकाल सकते हैं। किसी भी एलिमेंट के ऑर्बिट में 2n² इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर हम फर्स्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आएगा n, यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट का स्क्वायर, दैट इज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम उसी तरह सेकेंड ऑर्बिट का कैलकुलेट करेंगे तो 2n के बदले 2 का स्क्वायर, एंड दैट इज 2 × 4 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब कि जैसे ये ऑक्सीजन है तो इसका पहला ऑर्बिट होगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और जो इसका दूसरा ऑर्बिट होगा उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं किसी भी एलिमेंट में। अब हम किसी भी एलिमेंट का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि ये हमारा कोई एलिमेंट है और इसका पहला ऑर्बिट है, दूसरा ऑर्बिट है, ऐसे करते करते इसके ऑर्बिट्स हैं। तो इसका मतलब है कि इसके पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे में 8, इस तरह से होंगे। अगर हम किसी भी एलिमेंट की बात करें तो सब में इसी तरह का अरेंजमेंट होगा। तो अब हम इसी अरेंजमेंट से वैलेंसी ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर किसी भी एलिमेंट, जैसे कि अब हम एग्जांपल ले लेते हैं कि बोरॉन का, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 5। तो अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो इसके पहले ऑर्बिट में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अब बाकी 3 बच गए। तो इसका मतलब इसके पहले ऑर्बिट में 2 है और दूसरे में 3। तो अब हम इसे अरेंज करेंगे तो 1 2 एंड 1 2 3। लेकिन दूसरे ऑर्बिट में तो हमें 8 की ज़रूरत थी। तो इसका मतलब ये है कि ये बोरॉन जो है वो अपना 3 इलेक्ट्रॉन्स या तो किसी को दे सकता है। ये अगर जिसको देगा तो इसका मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन्स देगा, तो इसका वैलेंसी हो जाएगा 3। इसी तरह से हम सभी एलिमेंट्स की वैलेंसी कैलकुलेट करेंगे। मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि अब ऑक्सीजन को देख लेते हैं। एटॉमिक नंबर क्या है? 8 हमारा एटॉमिक नंबर है। पहले ऑर्बिट में 2, अब बाकी बच गए 6। तो अब हम इसे अरेंज करते हैं 1 2 3 4 5 6। लेकिन सेकेंड ऑर्बिट में तो हमें 8 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। तो इसका मतलब इसके पास तो 6 है,
लेकिन ये 2 और किसी से ले सकता है, तो इसका मतलब कि इसका वैलेंसी हो गया 2। बोरॉन को 3 इलेक्ट्रॉन्स किसी को दे सकता था, तो इसका वैलेंसी 3 था। और यहाँ ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी से ले सकता है, तो भी इसका वैलेंसी 2 है। अब हम इसी तरह सभी के वैलेंसी कैलकुलेट करेंगे। अब सबसे पहले हमारा एलिमेंट आया है हाइड्रोजन। तो अगर हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर तो 1 है, तो इसके पहले ऑर्बिट में भी एक ही इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो इसका मतलब ये 1 किसी को दे सकता है या फिर एक और किसी से ले सकता है, तो इसका वैलेंसी हो गया 1। अब उसी तरह हीलियम पर आते हैं। हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, तो इसके पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसका मतलब कि अब इससे 2 इलेक्ट्रॉन्स तो हो गए, अब इससे पहले ऑर्बिट में तो और किसी की ज़रूरत नहीं है, तो इस तरह के केसेस में ये एक ड्यूप्लेट फॉर्म करेगा, तो इसकी वैलेंसी 0 होगी, क्योंकि इसके ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स पहले से ही है। तो अब इससे और की ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि हमें पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स ही चाहिए थे, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 0। अब हम आते हैं लिथियम पे। उसी तरह इसके भी एटॉमिक नंबर है 3। अब हम इसे अरेंज करते हैं, तो पहले ऑर्बिट में 2 और लास्ट वाले में 1, तो इसका मतलब कि ये 1 या तो किसी को दे सकता है, तो इसका वैलेंसी भी हो जाएगा 1। अब आते हैं बेरिलियम पे। तो बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, तो इसका 2 ऑर्बिट, पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे में भी 2। इससे दूसरे में तो चाहिए 8, लेकिन है तो इसमें 2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है, तो इसका वैलेंसी हो जाएगा 2। अब बोरॉन। बोरॉन का वैलेंसी हो गया, ये एटॉमिक नंबर हो गया 5। तो पहले ऑर्बिट में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स, अब दूसरे में 3 हुए, दूसरे में तो 3 हो गए, लेकिन दूसरे में हमें चाहिए 8, तो इसका मतलब ये किसी से जुड़कर किसी को 3 इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है, तो इसका वैलेंसी हो जाएगा 3। अब आते हैं कार्बन पे। इसका एटॉमिक नंबर 6। अगर हम कार्बन को भी इसी तरह से करें, पहले इलेक्ट्रॉन्स में 2 ऑर्बिट, बाकी बच गए 4, तो और चाहिए हमें 8, तो उसी तरह ये या तो 4 किसी को दे सकता है या तो 4 किसी से ले सकता है, तो इसका भी वैलेंसी हो गया 4। अब हम आते हैं नाइट्रोजन पे। तो नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, पहले ऑर्बिट में 2, बाकी बच गए 5, और इसे चाहिए 8, तो ये किसी से 3 इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है, क्योंकि इसमें तो 5 है ही, तो ये 5 देकर क्या करेगा, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स किसी से ले सकता है, तो इसकी भी वैलेंसी हमारी हो गई 3। अब ऑक्सीजन पर आते हैं। ऑक्सीजन होता है 8 एटॉमिक नंबर, पहले ऑर्बिट में 2, दूसरे में 6, तो अब इसे दूसरे में जब 6 हो गया है, तो अब इसे 2 की ज़रूरत है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी से लेगा, तो इसका मतलब इसका वैलेंसी हो गया 2, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी से लेना चाहता है ऑक्सीजन, किसी के साथ भी जुड़कर। अब हमारा हो गया फ्लोरीन, एटॉमिक नंबर 9, एंड नाउ फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, फर्स्ट ऑर्बिट 2 इलेक्ट्रॉन्स, एंड जो बाकी बच गए वो है, अब बाकी बच गए 7 इलेक्ट्रॉन्स, वो हो जाएंगे हमारे आउटर ऑर्बिट में 7। अब इसे
इसे आउटर ऑर्बिट में 8 चाहिए और इसके पास 7 है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा, तो इसका मतलब कि इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1। अब हम आते हैं नियॉन पर विथ एटॉमिक नंबर 10। तो नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है, पहले इलेक्ट्रॉन्स में 2 और बाकी बच गए 10 में से 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स तो इसमें हो गए। अब इसे और की ज़रूरत नहीं है, मतलब ये स्टेबल है, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी? इसकी कोई वैलेंसी नहीं होगी, क्योंकि ये ना तो किसी से जुड़ सकता है, ना तो किसी के इलेक्ट्रॉन्स वो ले सकता है, क्योंकि इसके आउटर ऑर्बिट में कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसका मतलब कि ये एक ऑक्टेट फॉर्म कर रहा है। ऑक्टेट मतलब जिसके आउटर ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ड्यूप्लेट मतलब जिसके आउटर ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। जैसे कि हमने यहाँ हीलियम का एग्जांपल देखा कि इसके आउटर ऑर्बिट में 2 है। अब इसे ना तो किसी से लेना है, ना तो किसी को देना है, तो इसका मतलब ये एक ड्यूप्लेट फॉर्म हो गया। तो अब इसे ना तो चाहिए ना तो देना है, तो ये भी स्टेबल हो गया। ठीक उसी तरह जिस तरह नियॉन ने ऑक्टेट फॉर्म करके वो एक स्टेबल गैस हो गया है, तो अब इसका वैलेंसी हो जाएगा 0। अब मैंने आपको फर्स्ट से लेकर 10 एलिमेंट्स की वैलेंसी निकालने का तरीका बता दिया है, और ऐसे केसेस भी बताए हैं जिसमें ना तो उस एलिमेंट को किसी से इलेक्ट्रॉन शेयर करना होगा, ना तो उसे गेन करना होगा, तो वो हीलियम की तरह एक ड्यूप्लेट फॉर्म करेगा, और नियॉन की तरह या फिर एक ऑक्टेट। तो इस तरह के एलिमेंट्स की वैलेंसी जिसमें ये आउटर ऑर्बिट में 8 या फिर इस वाले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये ना तो किसी को दे सकता है, ना तो किसी से इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है। तो इस तरह के एलिमेंट्स ड्यूप्लेट या फिर ऑक्टेट फॉर्म करेंगे, और जिसकी वैलेंसी हमारी आएगी 0। अब मैंने आपको 1 से लेकर 10 तक के एलिमेंट्स की वैलेंसी निकालने का तरीका बता दिया है। उम्मीद है आप 11 से लेकर 20 एलिमेंट्स तक की भी वैल्यू निकाल लेंगे। अब आप इसी तरह से 11 से लेकर 20 तक के एलिमेंट्स की वैल्यू निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड विथ एटॉमिक नंबर। Subscribe my channel Knowledge Garden for more videos and press the bell icon for latest video updates.